नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी महाराज। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, हो जाइए सावधान। आपकी राशि वाले जातकों को पूरा जनवरी महत सावधान रहने की आवश्यकता है। जनवरी 2024 में यह 3 काम भूल से भी मत करना, वरना पूरे साल आपके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। आपके ऊपर शनिदेव क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि अगर नए साल के इस पहले महीने में ही अगर आपने यह काम कर दिया तो यकीन मानिए आपके घर से खुशियां चली जाएंगी, आपके परिवार की खुशियां उजाड़ दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला नया साल 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहे, धन दौलत की कोई कमी आपका ना हो, आपके घर में कोई बीमारी पूरे साल ना हो, पूरे घर में हंसी खुशी भरा माहौल रहे, तो भूल कर भी यह काम मत करना जनवरी के महीने में, क्योंकि जनवरी के महीने में 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में आप लोगों को बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कई सावधानियां आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर यह जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा हो गया तो यकीन मानिए पूरा साल आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है। फिर चाहे धन दौलत के मामले में हो या आपको कर्ज की समस्या हो, आपके प्रेम संबंधों में कोई परेशानी हो, तो सारी परेशानियां आपकी जड़ से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हर क्षेत्र में तरक्की करोगे आप। आपको जनवरी के माह में कुछ काम को नहीं करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको सारी की सारी जानकारी देंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि जनवरी के माह में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही हम आपको 2 लोगों से बचकर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि अगर इन दो लोगों के साथ आप रहे तो आपकी ज़िंदगी नरक बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। 2 लोगों से आपको बचकर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह 2 लोग आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, और यह 2 लोग कोई दूर के नहीं हैं, बल्कि आपके आसपास ही रहते हैं, और इनसे आपका गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। इस जनवरी के माह में आपको इससे भी बचना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में उसके नाम भी बताएंगे और साथ ही सावधानी भी बताने वाले हैं। दोस्तों, साल 2024 में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव आने वाले हैं। दोस्तों, साल 2023 में आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण साल था, लेकिन दोस्तों कई ऐसी गलती आपने पिछले साल करी है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मुसीबत आई है, बहुत बड़े परेशानी आई है, आपको पता भी नहीं चला। लेकिन आपने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिससे पिछला साल आपके लिए बहुत बुरा रहा। लेकिन अब इस नए साल में हम आपको सावधानी बताएंगे, उन कामों को करने से रोकेंगे भी, इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, नया साल आ चुका है और इस साल आपको क्या करना है क्या नहीं, सभी जानकारी दी गई है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में कुछ 2-1 ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको अगर आपने कर दिया तो आपका आने वाला पूरा साल बहुत ही शानदार गुजरेगा। पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी और ना ही आपके जीवन में कोई मुसीबत आएगी। तो उस उपाय को भी अवश्य सुनिएगा और उस उपाय को भी अवश्य करिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। मैं आप लोगों के लिए रोजाना मेहनत करता हूं और मैंने यह ठाना है कि आपका जो आने वाला साल है वह आप सभी के ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहे, आपको किसी भी बात की परेशानी ना हो। तो दोस्तों, कम से कम आप इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे रोज़ाना मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखेगा, माता लक्ष्मी की पूरे साल उसके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिख दीजिए। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर ग्रह सितारे जनवरी में माह में क्या बड़े परिवर्तन आपके जीवन में करेंगे। साथ ही आने वाले जनवरी माह में आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, जिससे आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।
दोस्तों, इस जनवरी के माह में सबसे पहला कार्य है जिससे आपको दूर ही रहना है, यानी कि पहले जो काम हम आपको बता रहे हैं वह आपको भूल से भी नहीं करना है। दोस्तों, वह कार्य है जो लोगों की भलाई, जी हाँ दोस्तों, वैसे तो लोगों की भलाई करते रहना चाहिए, लेकिन जनवरी के माह में आपको इस काम से बचकर रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि आप हर समय भावुक हो जाते हैं। कोई भी आपके सामने आकर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, आप तो दोस्तों बहुत ही भावुक हो जाते हैं, क्योंकि आप दिल के बहुत ही नरम दिल के इंसान हैं। लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और आप उनकी हर संभव मदद कर देते हैं। हर संभव आप उनको मुसीबत से बाहर निकालने के लिए प्रयास करते हैं। और कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके कुछ अपने हैं, वह लोग जानते हैं कि आप दिल के बहुत ही नरम इंसान हैं। आपके सामने मीठी मीठी बातें करके, अपने दुखड़े सुना के, झूठी रामायण गाकर आपको दोस्तों इमोशनल कर देते हैं और आपसे मदद मांगते हैं, चाहे पैसों की हो या चाहे कोई और मदद है। लेकिन आपको इस महीने यह काम नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग झूठी झूठी बातें आपको सुनाकर आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको ठग सकते हैं। और दोस्तों, आपने अगर जनवरी माह में अपना सुख चैन छोड़कर, अपना फ़ायदा त्याग कर किसी और की मदद करी, तो पूरे साल आपका दोस्तों दुख में ही कटने वाला है। इसलिए पहले अपना ध्यान रखिए, पहले अपनी ज़िंदगी का ध्यान रखिए, पहले अपने घर का ध्यान रखें, फिर लोगों की मदद करने का सोचें। क्योंकि आप लोग ऐसे हैं, आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर आपके पास, आपके जेब में 100 रुपये हैं और अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, बहुत दुखी आपको दिखाता है और आपके सामने दोस्त गिड़गिड़ाता है, तो आप वह 100 रुपया भी उस व्यक्ति को दे देते हैं और आप फिर खाली जेब के हो जाते हैं। लेकिन आपको यह गलती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले अपने घर का, अपने परिवार का सोचें, उसके बाद ही लोगों की सोचें। थोड़ा सा कठोर आपको तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि यह साल दोस्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। पिछले साल लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, लोगों ने आपका हर संभव फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है और इसी के चलते पिछले साल आप हमेशा से पीछे रहे हैं। हर चीज़ में आप पीछे रहे हैं। धन दौलत की बात हो या फिर किसी को समय देना हो, आपको हर बार मुंह की खानी पड़ी है। लोग केवल आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपके दिल को कोई नहीं समझता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कठोर बन जाइए। अगर थोड़ा सा कठोर नहीं बनोगे तो आपको इस नए साल में भी दोस्तों दुख ही मिलेंगे और आपका लोग फ़ायदा ही उठाते रहेंगे। अब अगले कार्य की बात करें तो दोस्तों, इस महीने बहुत ही खर्च होने के योग दिखाई दे रहे हैं। यह जनवरी का महीना आप सभी के लिए बहुत ही खर्चीला रहेगा। इसलिए इस जनवरी के महीने में आपको अपना पैसा बचाकर चलने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, पैसा संभाल कर रखिएगा, फोकट के खर्च पर काबू रखिएगा, वरना आपकी ज़िंदगी में आपको पैसों के चलते मुंह की खानी पड़ सकती है। इसलिए आपको जनवरी माह में अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आने वाला समय दोस्तों, आप 100 रुपये भी बचा कर रखना पड़ेगा। इस साल आपके पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपने शुरुआत में ही अपना पैसा बचा कर नहीं रखा तो साल का अंत आपके लिए बड़े बड़े दुखों से भरा हुआ रहेगा। लेकिन लोगों के सामने हाथ आपको फैलाने पड़ेंगे। इसलिए शुरुआत में ही बता रहे हैं आप लोगों को, क्या आपको अपने कीमत पैसों को बचा कर रखना है, कीमती पैसों को बचा कर रखना है। लोगों की मदद करने से पहले और साथ ही किसी चीज़ में पैसा लगाने से पहले आपको 10 बार नहीं बल्कि 100 बार आपको सोचना चाहिए, क्योंकि यह पैसा है आने वाले समय में आपकी बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखने की सलाह देते हैं। अगर अगले कार्य की ओर बढ़ें, यह कार्य से आपको बहुत ज़्यादा बचकर रहना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस बार आपको अपने दिल पर बहुत काबू रखना है। देखिए, लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इस महीने भी, पिछले साल भी लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया था और इस बार भी लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाएंगे। लोग आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा देंगे, लेकिन आपको कठोर बनना है।
किसी की बातों में नहीं आना है। दोस्तों, आप लोगों को यह दुनिया दोस्तों केवल और केवल स्वार्थ के भाव से चलती है। लोगों का स्वार्थ खत्म हुआ और लोग आपको भूल जाएंगे, आपके काम नहीं आएंगे। इसलिए लोगों से बचकर रहें, क्योंकि यह स्वार्थ से भरी हुई दुनिया है। कोई किसी के लिए नहीं रुकता है और ना ही झुकता है। जब तक आप उनके काम आ रहे हों वह आपका दोस्त है। दोस्तों, आप लोगों के मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन जब आप उनके काम आना बंद हुए, उनको पता चला कि बस आप अब उनके काम के नहीं हैं, तब आपको बिल्कुल भी पास तक फटकने नहीं देगा। वह आपको एक लात मारकर भगा देंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, लोगों के काम आना बंद कर दीजिए। लोग बहुत बड़े स्वार्थी इंसान हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी सावधानी आपके लिए जनवरी माह की यही रहेगी। बल्कि जनवरी माह नहीं, बल्कि पूरा नया साल देखिए, इस समय आपके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। यह साल आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इस साल आपको सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। एक एक चीज़ में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आपको तो अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है और बाहर का खाना पीना खाने से आपको थोड़ा परहेज भी करना होगा। देखिए, आप लोगों को कुछ भी इधर उधर का बाहर का खाने से पहले ध्यान रखिएगा। इस साल आपको अपने पेट से बहुत ही ज़्यादा निराशा होगी। देखिए, गैस से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखिए। अगर आपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो आपको गैस की शिकायत हो सकती है और जिसके चलते आपको दिल से जुड़ी यानी कि हृदय से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। इसलिए खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस साल आपको सबसे ज़्यादा यही चीज़ परेशान करेगी। जितना हो सके दोस्तों योगा करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करिएगा, सारी चीज़ लिमिट में करिएगा, कोई भी चीज़ दोस्तों ओवर मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आप पिछले साल अपनी ही गलतियों से दुखी हुए हो, अपनी ही गलतियों से आप परेशान हुए हैं। किसी भी व्यक्ति पर आपको ब्लेम नहीं करना है। आपके जीवन में दुख आया है तो केवल और केवल आपके खुद के कारण, आपकी खुद की गलतियों की वजह से। और गलतियां क्या रही है मैं आपको बता देता हूं। कुछ गलतियां तो आपने करी ही करी है, कुछ 6 या 7 गलतियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें कुछ गलतियां तो आपने करी ही होगी और किसी ने तो सारी की सारी गलतियां करी होगी। पहली गलती है दोस्तों, किसी भी काम को टालने का आदत भूल जाइएगा। देखिए, जो काम जब करना है तभी करिएगा। किसी भी काम को दोस्तों आलस्य के चक्कर में बिल्कुल भी मत टालिएगा। हर काम को तय समय से करें। साथ ही दूसरी चीज़ है, अपने घर के वास्तु का ध्यान रखिए। साथ ही हर चीज़ समय पर होना जरूरी है। समय से उठिए, समय से सोइए, समय से पूजा पाठ करिए। घर में नियम बनाकर चलिएगा, क्योंकि अगर नियम नहीं रहे तो फिर आपके घर पर देवी देवताओं की कृपा नहीं रहेगी और आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाएगी। इसलिए हर चीज़ का नियम होना बहुत ज़रूरी है। पिछले समय में आपने अपने घर में नियमों का उल्लंघन किया है। दोस्तों, दिन में सोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस घर में दिन में व्यक्ति सोता है उस घर में दोस्तों खुशहाली नहीं आती है। दोस्तों, दिन में सोने का मतलब ही है कि आपको बेरोजगारी बढ़ेगी, पैसे की तंगी होगी। सुबह जल्दी उठना और रात को तय समय से पहले सो जाना, यह नियम होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपने घर में पूजा पाठ का ध्यान नहीं रखते हैं। घर में भगवान का स्थान तो बना दिया है, लेकिन पूजा पाठ नहीं करते हैं। समय समय पर घर की देवी देवताओं को पूजते नहीं हैं। यह बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आपके घर में देवी देवताओं की तस्वीर है, मूर्ति है, तो प्रतिदिन आपको उनकी पूजा करना ही चाहिए। दोस्तों, नियम बना लें, नियमों में रहें, तभी आपका जीवन सार्थक रहेगा। भगवान भी आपकी सुनेंगे, भगवान भी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। देखिए दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इसलिए कम से कम आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। दोस्तों, अब जो ज़रूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पिछले साल आपका जो मन था बहुत ही चंचल था।
आपने अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता है। यह बात आप भी बखूबी जानते हैं। अपने मन पर काबू करना बहुत ज़रूरी है, अपनी इच्छाओं पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, इंसान की इच्छाओं पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, इंसान का जो यह चंचल मन है उसे बर्बादी की राह पर ले जाता है और उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने मन पर काबू रखिएगा, क्योंकि यह आपका चंचल मन है आपसे ऐसे ऐसे कार्य करवाता है जो कि आपकी ज़िंदगी में दुखों की सबसे बड़ी वजह होता है। दोस्तों, कुछ ऐसे गलत कार्य आप करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में आप पड़ जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही हानिकारक है, आपकी गृहस्थी के लिए बहुत ही हानिकारक है। जहां 10 रुपये में काम चल जाता है वहां आप 100 रुपये खर्च करते हैं। दोस्तों, आप फोकट की चीज़ों में व्यर्थ पैसा उड़ाते हो। आपको इस साल यह काम नहीं करना है, पैसा बचा कर रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको एंजॉय नहीं करनी है, खुशियाँ नहीं मनानी है। देखिए दोस्तों, खुशियाँ मनाई जा सकती है कम पैसों में भी, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि दोस्तों, दिमाग से हर चीज़ को करना है। दिमाग से ही आपको एक कदम आगे की ओर बढ़ना है। दिमाग से नहीं चलोगे तो दोस्तों, आप ज़्यादा दिनों तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक न एक दिन तो ठोकर आपको लगेगा ही। और आपकी राशि के लिए यही चीज़ संकेत दे रही है कि आपको बर्बाद भी यही चीज़ करते हैं। कोई और बड़ा चीज़ बर्बाद आपको नहीं करता है, बल्कि आपकी जो दयालुता है वही आपके जीवन को बर्बाद करती है। आपका जो चंचल मन है वही आपको बर्बाद करता है। साथ ही आपकी दोस्त जो इच्छाएं हैं वही आपको हमेशा बर्बाद करती है। तो आपसे निवेदन है कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें, अपने खर्चों पर कंट्रोल करिए। अब जाते जाते 2 उपाय बताकर जा रहा हूँ। इस नए साल में आपको कर देना है। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जब भी आपको उपाय के बारे में पता चले तो आपको इस उपाय को कर देना है, ज़्यादा देर नहीं करना है। आपका उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है पान वाले के पास, और पान वाले के पास जाकर 11 पान के पत्ते लेने हैं, और वह भी बिल्कुल अच्छे पान के पत्ते होने चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। पान के पत्ते लिए और अब लेना है आपको कलावा यानी कि लच्छा। दोस्तों, यह दोनों ही चीज़ ले ली, और फिर आपको लेना है सिंदूर, और यह चमेली का तेल भी ले लेना है। अब सभी चीज़ लेकर, सभी सामग्री लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। हनुमान जी के अच्छे से दर्शन करिए। वहीं पर बैठ के पान को पत्ता के ऊपर श्री राम का नाम लिखना है। दोस्तों, चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके उसी से श्री राम का नाम लिखना है। श्री राम का इस नाम को हर पान के पत्ते पर लिखना है, और फिर आप उसकी माला बना लेनी है। उसे माला को बजरंगबली के मूर्ति पर चढ़ाना है। माला को मूर्ति पर चढ़ा दें, बजरंगबली को अर्पित कर दें। उसके बाद करीब 15-20 मिनट माला को चढ़ा रहने दें। इतने में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोस्तों, हो सके समय रहे तो सुंदराकांड का भी पाठ अवश्य करें दोस्तों। और फिर आप उस माला को उतार कर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। उस मुख्य द्वार पर यह माला लगी रहने दें। यह माला खुद ब खुद नष्ट हो जाए तब तक आपको लगी रहने देनी है। पूरे साल इस माला को लगे रहने दें। आप देखेंगे पूरे साल बजरंगबली आपके घर की रक्षा करेंगे, हर काम में आपकी मदद करेंगे, दुश्मनों से भी आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, इस उपाय को जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी चीज़ में आपको कोई परेशानी हो, किसी चीज़ में आपकी कोई दिक्कत आ रही हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आप लोगों को हर चीज़ का समाधान बताऊंगा। और अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब एक और ज्ञान की बात बताने वाला हूं जो सभी मेरे युवा मित्रों की आंखें खोल कर रख देगा। दोस्तों, जो काम 25 की उम्र के बाद करने का होता है उसे तुम 17 के ही उम्र से करने लग जाते हो, और जो 17 पे करने का होता है उसका ख्याल तुम 26 साल में आता है। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा कि पैसे की कितनी ज़रूरत है। आपको व्यर्थ में पैसा खर्च नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगला एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यह गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। आप जब सुबह सोकर जगते हैं तो कुछ लोग खड़े होकर टॉयलेट करते हैं,
यानी कि पेशाब करते हैं, बहुत ही गलत है। उससे बहुत तरह के नुकसान होता है। यह वैज्ञानिक कारण भी है और धार्मिक कारण भी है। दोनों क्षेत्रों से आपको नुकसान होता है। अगली बात जो कि बहुत ही तरह के कष्टों का कारण है, कुछ लोग खास करके गांव समाज के लोग हैं, वह लोग जब सुबह जगने के बाद घर से बाहर जाकर के पूर्व दिशा में या फिर पूर्व या उत्तर के कोने की दिशा तरफ मुंह करके पेशाब करते हैं, जो कि बहुत बड़ा शारीरिक कष्ट होने का कारण है। इससे आपको आर्थिक कष्ट होता है, आर्थिक समस्या होता है और आपको शारीरिक कष्ट भी होगा। अगर यह गलती आप करते हैं तो देखेंगे कि 8 दिनों के अंदर ही आपका सर दर्द बीमारी आपको घेरने लगेगा। यह आपको अपने जीवन में ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए और इस बात का सोच करते समय भी आपको ध्यान रखना चाहिए।